भारत अमेरिका के रिश्तों को धक्का लगा दिसंबर के महीने में, जब देवयानी खोब्रागडे नाम की भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी को सरेआम हथकड़ी पहना दी गई। अपने कूटनीतिक के साथ ऐसा रवैया भारत को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपना कड़ा रुख अमेरिका को दर्शा दिया। मामला अभी सुलझा नहीं, क्योंकि अमेरिका अभी भी अपने रुख पर कायम है। दिसंबर के महीने में भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई, जब न्यूयॉर्क में भारत के उप महावाणिज्य दूत देवयानी खोब्रागडे को कथित वीजा धोखाधड़ी के आरोप में 11 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। देवयानी पर उनकी घरेलू सहायक संगीता रिचर्ड के वीजा आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया। अमेरिका का कहना था कि संगीता रिचर्ड को दी जाने वाली तनख्वाह न्यूनतम मजदूरी की शर्तों का उल्लंघन है और उनको आवेदन में बताई गई तनख्वाह से बेहद कम पैसा दिया जा रहा था। भारत ने अमेरिका के इस व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अमेरिका ने वियना समझौते का साफ तौर पर उल्लंघन किया है। देवयानी के साथ वियना समझौते के तहत राजनयिकों को मिलने वाले विशेषाधिकार नहीं दिए गए। भारत ने साफ किया कि अमेरिका को इस मसले पर माफी मांगनी होगी। इसके साथ ही भारत ने भी कार्रवाई करते हुए दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के बाहर से पुलिस बैरिकेड हटा दिए। साथ ही भारत में अमेरिकी राजनयिकों को दिए गए पहचान पत्र भी वापस ले लिए गए। अमेरिकी दूतावास के स्टाफ को दिए गए विशेषाधिकार भी वापस ले लिए गए। इस मामले को लेकर पूरे भारत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। देश में जगह जगह अमेरिका विरोधी प्रदर्शन किए गए। मामले को लेकर फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। इस बीच भारत ने देवयानी का तबादला करते हुए उनको न्यूयॉर्क में भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन में भेज दिया है। दिसंबर के महीने में ही दुनिया के सबसे नए देश दक्षिण सूडान में संघर्ष भड़का। सूडान के राष्ट्रपति सल्वा किर ने उपराष्ट्रपति रिएक मचर को तख्ता पलट की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए पद से हटा दिया, जिसके बाद रिएक मचर के समर्थक विद्रोही बलों की सरकारी सेना के साथ लड़ाई शुरू हो गई। खबरें आ रही हैं कि राजनीतिक संघर्ष अब जातीय सफाई में बदल गया है। राष्ट्रपति सल्वा किर के कबीले डिंका और उपराष्ट्रपति रिएक मचर के कबीले न्यूर के बीच आपसी लड़ाई छिड़ गई है। दक्षिण सूडान में जारी हिंसा में अब तक 1000 लोगों के मारे जाने की खबर है और संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी कैंपों में 40,000 से ज्यादा नागरिकों ने शरण ली है। वहां संयुक्त राष्ट्र के शिविर पर भी हमला किया गया, जिसमें 3 भारतीय शांति सैनिक भी शहीद हुए। इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सुरक्षा परिषद से दक्षिण सूडान में सुरक्षा बलों की संख्या दुगनी करने को कहा है। फिलहाल दक्षिण सूडान में संघर्ष चल रहा है। भारतीय मूल की लेखिका और एस्केप फ्रॉम तालिबान नाम की किताब से चर्चा में आने वाली सुष्मिता बनर्जी की अफगानिस्तान के पख्तिका इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ 4 साल के स्वयं निर्वासन के बाद मार्च 2013 में पाकिस्तान लौटे, लेकिन 1 महीने बाद ही उन्हें बेनजीर भुट्टो की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर चुनाव में हिस्सा लेने से भी प्रतिबंध लगा दिया गया। पाकिस्तान लौटने के बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन पर बलूच अलगाववादी नेता की हत्या, साल 2007 में पाकिस्तानी जजों को हिरासत में रखने, आपातकाल लगाने और उसी साल संविधान को निलंबित करने के आरोप भी लगे हैं। मुशर्रफ फिलहाल जमानत पर रिहा हैं। पाकिस्तान से निर्वासित कर दिए गए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान की सत्ता में लौटे। पाकिस्तान में पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई एक सरकार ने दूसरे को सत्ता सौंपी। पाकिस्तान में लोकतंत्र के भविष्य का सारा दारोमदार नवाज पर है। भारत के साथ रिश्ते सुधारने समेत उन पर पाकिस्तान की अराजक राष्ट्र की छवि को सुधारने का जिम्मा भी है। एनएसए के पूर्व ठेकेदार एडवर्ड स्नोडन ने 9 जून 2013 को कुछ दस्तावेजों को लीक करने के बाद अपनी पहचान जाहिर की। इन दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिका दुनिया भर और अमेरिका के लाखों लोगों की जासूसी करवा रहा था। जासूसी की इस घटना में कूटनीतिकों और नेताओं के फोन टैप किए जा रहे थे। अमेरिका में आरोपों के बाद स्नोडन ने अब रूस में शरण ली है। साल 2012 के ओलंपिक में दोहरी जीत से सुर्खियां बटोरने वाले दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ऑस्कर पिस्टोरियस 2013 में दूसरी वजहों से चर्चा में रहे। 14 फरवरी को पिस्टोरियस ने अपनी महिला मित्र रिवा स्टीनकैम्प की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि पिस्टोरियस का कहना है कि गोली गलती से चली, लेकिन अब उन पर हत्या का मुकदमा चल रहा है। चीन में शी जिनपिंग को देश का नया राष्ट्रपति और सैन्य प्रमुख चुना गया। उन्होंने हु जिनताओ की जगह ली। इसके साथ ही ली केकियांग चीन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। मलाला यूसुफजई शायद आज के दौर की सबसे मशहूर किशोरी हैं। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई पहले तो तालिबान का शिकार बनी, लेकिन साल 2013 उनके लिए अच्छी खबरें लेकर आया। 16 साल की मलाला को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया और अब तक वह न सिर्फ दुनिया के आला नेताओं से मिल चुकी हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भाषण भी दे चुकी हैं। बड़ी दिलेरी के लिए इतना कुछ तो कम ही है। दिसंबर 2013 में एंजेला मार्केल तीसरी बार जर्मनी की चांसलर बनी। सरकार बनाने के लिए उनकी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी प्रतिद्वंदी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से समझौता किया। 59 वर्षीय मार्केल 2005 से ही जर्मनी की चांसलर हैं। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज भी इस साल खबरों में बने रहे। ब्रिटेन में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए 19 जून से ही उन्होंने दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के लंदन स्थित दूतावास में शरण ले रखी है। उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दूतावास के बाहर 24 घंटे निगरानी कर रही है। साल 2013 घटनाओं के लिहाज से काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। कुछ अच्छी खबरें,
कुछ बुरी, लेकिन खबरें ऐसी रहीं कि न्यूज चैनलों के न्यूज रूम को साल भर मशक्कत करते रहनी पड़ी। लेकिन आज हम अपना कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आने वाला साल खुशियों से भरी खबरें ज्यादा लाएगा, शांति, सहयोग और समृद्धि की ज्यादा खबरें हम आपको सुना पाएंगे, इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं।